Good evening, ladies and gentlemen. Myself सुबोध कुमार, फाउंडर एंड सीईओ रूट प्योर, आप सभी का आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, रूट प्योर एक शुरुआत जिंदगी को बेहतर बनाने का। मुझे मालूम है कि आज जितने भी लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने वो शुरुआत कर लिया है। आपने एक डिसीजन ले लिया है कि हाँ, मैं अपने जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहता हूं। हाँ, मैं अपने जिंदगी के सारे सपने को पूरा करना चाहता हूं। तो एक स्लोगन है हमारा, रूट प्योर का एक स्लोगन है कि निर्णय आपका, संकल्प हमारा। दोस्तों, आपने जो निर्णय लिया है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हम सभी संकल्पित हैं आपके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। एक कदम आप चलेंगे, 10 कदम हम चलेंगे, साथ मिलकर चलेंगे और सबके सपने पूरे होंगे। आइए आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पहले से आपको पता है कि आज मैं प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग लेने वाला हूं। तो एक बार फिर से आप सभी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग में मैं स्वागत करता हूं तहे दिल से। और आप सबको पता है कि रूट प्योर के पास एक से एक बढ़कर बेहतरीन प्रोडक्ट है, एक से एक बढ़कर शानदार प्रोडक्ट है, जो पूरे हिंदुस्तान में उसका तहलका मचा हुआ है। लोगों के टेस्टिमनी, लोगों के उस प्रोडक्ट का रिजल्ट इतने शानदार है कि आप सब जानते हैं। लास्ट टाइम जब मैं आपको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग दे रहा था, तो लास्ट ट्रेनिंग में मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, दैट वाज इम्यूनोरूट। आज हम लोग किसी और प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं और उस प्रोडक्ट का नाम मैं आपको डिस्क्लोज करना चाहता हूं और उस प्रोडक्ट का नाम है नर्वोरूट। यस दोस्त, ये नर्वोरूट जो प्रोडक्ट है विशेष रूप से पुरुषों के लिए तैयार किया हुआ एक हेल्थ टॉनिक है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ये नर्वोरूट प्रोडक्ट क्या है, कैसे बनाया गया है, किन किन चीजों में काम करता है, क्या डोजेज हैं, इन सभी की सभी चीजों पे हम लोग विस्तार से अगले 40 मिनट तक बात करेंगे। आप कहीं जाइएगा मत, ध्यान से सुनते रहिए। यस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि लास्ट टाइम भी मैंने बात करा था इलनेस और वेलनेस को लेकर के, आज भी बात करूंगा। जब मैं पिछले प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, जब मैं इम्यूनोरूट के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि इम्यूनोरूट वेलनेस के लिए बनाया गया है। और आज जिस प्रोडक्ट को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, नर्वोरूट के बारे में मैं आपको कहता हूं कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इलनेस पे भी काम करता है और वेलनेस पे भी काम करता है। हाँ, उस दिन मैं मना कर रहा था कि इसको आप मेडिसिन बोलकर मत बेचिए। आज मैं आपको कहता हूं कि नर्वोरूट को मेडिसिन बोलकर बेचिए, क्योंकि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। वो एक फूड सप्लीमेंट था, ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ये इलनेस पे भी काम करता है और वेलनेस पे भी काम करता है। इलनेस और वेलनेस का डिफरेंस मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इलनेस मतलब जब हमारे अंदर कोई बीमारी आ गई, उस बीमारी को ठीक करने के लिए जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं कि हमने इलनेस के लिए यूज करा। और वेलनेस मतलब हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे शरीर में कुछ हो रहे कमियों को दूर करता है और हमें बीमारियों से दूर रखता है। आई थिंक आप सब बहुत अच्छे से इलनेस और वेलनेस के बारे में समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये वेलनेस और इलनेस दोनों पे कैसे काम करता है। वेलनेस पे क्या काम करता है, इसके लिए मैं थोड़ा सा कुछ आपको एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जब हमारे देश में इतनी मेडिकल साइंस डेवलप नहीं थी और पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो बहुत बहुत दिन जीते थे, बहुत ताकतवर होते थे। उनकी हाइट, लंबाई, चौड़ाई इतिहास में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। पूरे पूरे दिन तलवारों से, भाले से लड़ा करते थे। हाँ, पूरे पूरे दिन। अगर तलवारें रुक गई तो गर्दन कट जाएगी, रुक नहीं सकते, थक नहीं सकते। वो एनर्जी उनमें कहां से आता था, वो ताकत उनके अंदर कहां से आता था, वो स्ट्रेंथ उनके अंदर कहां से आता था, वो स्टेमिना उनके अंदर कहां से आता था कि वो पूरे पूरे दिन लड़ाई करते थे, वो थकते नहीं थे, वो एकदम हमेशा चुस्त फुर्ती में रहते थे। वो ये था कि हमारे हिंदुस्तान के धरती पे, हमारे इतिहास में, हमारे आयुर्वेद के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं, हमारे देश में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिसके अंदर इतनी ताकत है कि इंसान को फौलाद बना देता है। और वो लोग कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियों का सेवन किया करते थे, जिन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल, मैं दोबारा बोलता हूं, वो लोग कुछ ऐसी ही जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे जो उनको फौलाद बनाता था। आज कुछ उसी तरह की जड़ी बूटी जो विलुप्त होते जा रहा था हमारे देश से, कुछ लोगों ने मिलकर के आयुर्वेद को बढ़ावा देना शुरू किया। कुछ वैसे ही जड़ी बूटी को, कुछ वैसे ही हर्ब्स को मिला करके नर्वोरूट बनाया गया है। और ये वेलनेस में कैसे काम करता है, आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, ये आपको फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ देता है। यस दोस्त,
इसके सेवन से इंसान के अंदर फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ आता है। जिसको फिजिकल वर्कआउट करना है उसको ये प्रोडक्ट उसके लिए रामबाण है। मेंटल पीस के लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही पावरफुल है। प्रमोट मसल्स ग्रोथ, ये मसल्स ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो भी यंगस्टर्स जिम जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, उनको ये प्रोडक्ट चाहिए। आज जिम वाले बड़े बड़े सप्लीमेंट देते हैं ना, वो बड़े बड़े प्रोटीन का डब्बा पकड़ा देते हैं, प्रोटीन पाउडर पियो, ये करो वो करो, मसल्स बनेगा, बॉडी बिल्डिंग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन क्या उस जमाने में प्रोटीन पाउडर हुआ करता था? बोलिए, नहीं हुआ करता था। तब लोगों की बॉडी बिल्डिंग कैसी होती थी? तब भी लोग एक्सरसाइज करते थे और एक्सरसाइज करके बॉडी बिल्डिंग बनाते थे, और उस टाइम पे कुछ ऐसे ही जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे जो आज यहां पे आपको देखने को मिलेगा। सो ये मसल्स ग्रोथ के अंदर ये बहुत काम करता है, स्टेमिना को इंप्रूव करता है। स्ट्रेंथ और स्टेमिना दोनों में जो डिफरेंस है आपको समझना पड़ेगा। स्ट्रेंथ का मतलब है हमारी ताकत। जैसे अगर आप जिम जाते हैं और आप 5 किलो का डंबल उठाते हैं, कल 10 किलो का डंबल उठाने लग गए, मतलब आपकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। स्टेमिना का मतलब है कि अगर आप पहले 1 घंटे एक्सरसाइज करते थे, अब धीरे धीरे बढ़ करके 2 घंटे एक्सरसाइज करने लग गए, मतलब आपकी स्टेमिना बढ़ गई। आप लंबे टाइम तक, आप बिना रुके, आप बिना थके उस काम को कर सकते हैं, मतलब वो आपकी स्टेमिना को बढ़ाता है। तो ये प्रोडक्ट वेलनेस में कैसे काम करता है? आपके फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके स्टेमिना को बढ़ाता है, आपके मसल्स को ग्रो कराता है, और आपको अंदर एनर्जी की कमी नहीं आने देता। हां, आज के भागती दौड़ती जिंदगी के अंदर हम सभी के सभी लोग जब काम करते हैं, ऑफिस से जब घर लौटते हैं, आप जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, आप खुद के ऊपर रियलाइज करिएगा, जब हम ऑफिस से घर लौटते हैं तो हम में से ज्यादातर लोग बुरी तरीके से थके होते हैं। एनर्जी, ऐसा लगता नहीं है कि हमारे शरीर में एनर्जी बचा हुआ है। और इम्यूनो रूट लेना शुरू करेंगे तो नर्वो रूट लेना शुरू करेंगे, एनर्जी की कोई कमी नहीं आएगी। ये एनर्जी को बूस्ट करता है। अब मैं बात करूंगा इलनेस, मतलब ये किस बीमारियों में काम करता है। ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे शरीर में खराब हो गई, उसकी वजह से बीमार हम पड़े, जिसमें ये काम करता है। वो इलनेस, किन किन इलनेस के ऊपर काम करता है? तो मैं पहली चीज करता हूं रिपेयर डैमेज सेल्स। हमारे बॉडी में जो सेल्स डैमेज हो रहे हैं, जो नर्व डैमेज हो रहे हैं, उनको ये रिपेयर करता है। इलनेस में और क्या काम करता है ये? और ये काम करता है कि हेल्प टू रिड्यूस वीकनेस ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा कंप्लीट नर्वस सिस्टम को ये ताकत देता है। कंप्लीट नर्वस सिस्टम से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम पे आपका ये प्रोडक्ट नर्वो रूट बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं। इसके एक नहीं, बहुत सारे एग्जांपल मेरे पास हैं। मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं। एक हमारे नेटवर्क में एक लीडर है मिस्टर देवेंद्र कुमार, और देवेंद्र जी कहते हैं कि सर, मेरे थाइज में के नसों में छोटे छोटे गांठें पड़ी हुई थी। मैंने 3 बोतल नर्वो रूट लिए 3 महीने तक, मतलब 90 दिनों तक, वो गांठें छोटी छोटी जो थी वो गायब हो गई। वो नसों के अंदर जो ब्लॉकेज सा था वो खुल गया। झारखंड से मुझे किसी ने बोला, प्रवीण जी बता रहे थे कि ऐसे रिजल्ट हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट को किसी ने नर्वो रूट दिया और उसके जो चलने में जितनी वो पहले सक्षम था, वो पहले से ज्यादा सक्षम हो गया। मतलब ये इलनेस में भी काम करता है और वेलनेस के लिए तो है ही। और क्या काम करता है? रेज टेस्टोस्टेरोन लेवल। ये टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है मैं आपको समझाता हूं। ये टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है, मेल हार्मोन है, जो इंसान के अंदर उसके सेक्सुअल पावर को बढ़ाने का काम करता है। इंसान के अंदर इस हार्मोन की वजह से मूछें और दाढ़ियां निकलती है। इस हार्मोन की वजह से सेक्स ड्राइव बढ़ता है। तो इसलिए इस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि स्पेशली मेल के लिए बनाया गया है। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके किसी भी कारण से इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है, तो जिनका उनका एक शादीशुदा जिंदगी में उस आनंद को वो नहीं ले पाते, उनके लिए प्रोडक्ट है। और ये क्या करता है? इंक्रीज स्पर्म काउंट। हाँ दोस्त, ये स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ऐसे बड़े सारे रिजल्ट हैं ऐसे जहां पे लोगों के स्पर्म काउंट बढ़े हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनको शादी के कई साल हो जाते हैं, उनके घर में बच्चे नहीं होते। कई बार लोग बात करते हैं कि प्रॉब्लम उस लेडीज के अंदर होगी, वाइफ के अंदर होगी, बट बहुत ऐसे केसेस में पाए जाते हैं कि जो जेंट्स है उसके शुक्राणु के अंदर स्पर्म काउंट कम है। एक कुछ साइंटिफिक एक डेफिनेशन है कि इतने ml शुक्राणु में इतना स्पर्म काउंट होना चाहिए। मैं डेटा आपको नहीं बता सकता, मेरे को नहीं मालूम एग्जैक्ट डेटा, लेकिन एक लिमिटेड स्पर्म काउंट से अगर नीचे होगा तो वो अपनी वाइफ के साथ जब भी फिजिकल होंगे तो वो
कंसीव नहीं कर पाएगी, तो स्पर्म काउंट को बढ़ाने में यह काम करता है, आपको पिता बनने का सुख देता है। यह नर्व रूट क्या है, कैसे बनता है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूं। यह क्या है, इट्स अ नर्वाइन बूस्टर, प्रवाही क्वाथ। एक नया शब्द आपके सामने आया, हां क्या आया, प्रवाही क्वाथ। ये क्या है प्रवाही क्वाथ, क्वाथ किसको बोलते हैं, प्रवाही क्वाथ किसको बोलते हैं, आज मैं सारी की सारी चीजें आपको विस्तार से समझाने वाला हूं। चलिए पहले इसके डेफिनेशन समझाता हूं। क्वाथ का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर कोई हर्ब या बहुत सारे हर्ब, एक कोई जड़ी बूटी, एक सिंगल कोई, जैसे गिलोय ले ले या सुगंधा ले ले या गोखरू ले ले, ये सारे अलग अलग हैं, या उनको बड़े सारे को लेकर के हम मिक्स करते हैं। सर्टेन हर्ब्स और कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स आर मेड इनटू अ कोरस पाउडर, एक पाउडर बनाते हैं जिसको आयुर्वेद के लैंग्वेज में जौकुट कहा जाता है, और इसी पाउडर फॉर्म को हम लोग क्वाथ बोलते हैं और हिंदी में उसको काढ़ा बोलते हैं। और आज के कोरोना के काल में हम सभी लोगों ने इसका इस्तेमाल खूब किया है। हम बाजार में जाते हैं और पाउडर फॉर्म में काढ़ा मिलता है और उसको घर में लाते हैं और उबालते हैं, और उबालने का एक टाइम पीरियड है कि आप 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इसको उबालें, और उबालने के बाद आप इसको छान कर पी लें। क्या हुआ मतलब, जैसे हमने 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 10 मिनट, जितना भी उसके ऊपर रिकमेंडेशन है, उतना देर जब हमने इसको बॉयल करा, तो उस जो औषधि के अंदर, उस जड़ी बूटियों के अंदर जो प्रॉपर्टीज थी, जो गुण थे, वो सारे के सारे उस पानी ने अब्जॉर्ब कर लिया, और वही पानी हम लोग उसको पीते हैं। तो क्वाथ आपको समझ में आ गया, मतलब एक पाउडर फॉर्म में मिलता है। अब प्रवाही क्वाथ क्या है, अब ये कैसे बनाया जाता है, नर्वो रूट के अंदर क्या है, यहां भी कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स हैं, बड़ी सारी जड़ी बूटियां हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूं। उनका ये कोरस पाउडर बनाया जाता है, चौकुट बनाया जाता है। चौकुट बनाने के बाद इसको डीएम वाटर के अंदर, डीएम वाटर, हाँ समझिएगा, डीएम का मतलब होता है डीमिनरलाइज्ड वाटर, जिसके अंदर से मिनरल्स को हटा दिए जाते हैं, उसको आप दूसरे शब्दों में समझिए डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर आप सब समझते होंगे, जब हमें इंजेक्शन लगाया जाता है ना, तो डिस्टिल्ड वाटर यूज करा जाता है, मतलब उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते। वाटर की, पानी की एक अपनी प्रॉपर्टी है कि उसमें बड़े सारे मिनरल्स होते हैं, आयरन है, जो मेजर आयरन पाया जाता है, और भी तरह तरह के मिनरल्स होते हैं। अलग अलग एरियाज के वाटर में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, और अगर हमने डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं किया प्रवाही क्वाथ बनाने में, तो क्या होगा कि वो वाटर के अंदर जो कंटेंट है, जो मिनरल्स है, वो अपना काम करेगा, और ये जो जड़ी बूटियां हमने इस्तेमाल करी वो अपना काम करेगा। तो जो इसका एक प्रभाव है उसको वो थोड़ा चेंज करेगा। समझिए मेरी बात, कि किसी आयुर्वेदाचार्य ने डिजाइन एक जो लिटरेचर के हिसाब से डिसाइड करा कि इसमें इतना सुगंधा, इसमें इतना गोखरू, इसमें इतना ये चीज डलना है, और हमने जो पानी इस्तेमाल किया उस पानी में आयरन बहुत ज्यादा है, तो हमें आयरन की मात्रा इसमें बढ़ गई। अब वो आयरन की मात्रा, जो आयरन उसके अंदर अवेलेबल है, वो इसके साथ रिएक्शन करके और किस डायरेक्शन में लेकर के जाएगा उसका भी नॉलेज होना चाहिए। तो पहले पानी को पता करना पड़ेगा उस पानी के अंदर क्या क्या है। आर यू गेटिंग? तो आपका जो ये नर्वो रूट बनता है वो डीएम वाटर में बनता है, मतलब पानी के अंदर कोई मिनरल नहीं है, वो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। यहां तक क्लियर है बिल्कुल? कि अब हमने क्या करा, उसका एक जोकुट बना लिया, एक क्वाथ बना लिया, उसके बाद उसको पानी में मिलाते हैं, और कितना मिलाते हैं, 1:4 to 1:16। मतलब अगर 5 किलो हमने वो जोकुट लिया है, तो उसके अंदर 20 किलो से लेकर के 80 किलो तक डिपेंड करता है कि आयुर्वेद के लिटरेचर में किस इंग्रेडिएंट के लिए, किस हर्ब्स के लिए, किस जड़ी बूटी के लिए क्या रेशियो डिसाइड करा हुआ है। उस रेशियो में उसको पानी में मिलाया जाता है, और मिलाने का नॉर्मल पानी में नहीं मिलाया जाता। किस में मिलाया जाता है, मैं दोबारा बोलता हूं, डीएम वाटर में मिलाया जाता है, डीमिनरलाइज वाटर में मिलाया जाता है, मिनरल फ्री वाटर के अंदर मिलाया जाता है, और मिलाने के बाद उसको लंबे समय तक बॉयल करा जाता है। उसका एक फॉर्मूला है कि हमें इतने देर तक बॉयल करना है, और बॉयल करते 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 वो 1/4 रह जाता है। और जब 1/4 रह जाता है, या यूं कह लीजिए कि हमने 4 लीटर पानी डाला था एक पर्टिकुलर हर्ब्स के अंदर, अगर 1 किलो हर्ब्स हमने लिया और 4 किलो पानी डाला, और जब हमने उबालना 4 लीटर पानी डाला, और जब हमने उबालना शुरू किया तो उबालते 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 वो 4 लीटर पानी बच करके 1 लीटर बच गया। मतलब उस हर्ब्स में जितनी भी खासियत थी वो सारा का सारा उस पानी के अंदर चला गया। अब वो जो क्वाथ था, ये जो लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म को हम बोलते हैं प्रवाही क्वाथ। समझ में आया? नहीं समझ आया? हाँ, मैं आपके कमेंट्स देखना चाहता हूं ना दोस्त। हाँ, आपको समझ में आ गया? यस, आज आपको मैंने एक नया चीज सिखाया है। वो लोग बोलते हैं कि सर आजकल आप मोटिवेटर कम और प्रोफेसर ज्यादा बनते जा रहे हो।
लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सब लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ला करके दूं, तो आपको प्रवाहिकवात अच्छे से समझ में आ गया। और आपका जो ये प्रोडक्ट है वो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, ये प्रवाहिकवात के रूप में बनाया जाता है। और ये किन किन चीजों में काम करता है मैंने आपको पहले बताया, और आगे भी और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट है मेरे दोस्त, बहुत सारे, एक एक करके मैं बताता हूं। सफेद मूसली, आपने नाम सुना होगा, शुद्ध शिलाजीत, ये सब बहुत ही पावरफुल है। गोखरू, क्वाच सीड्स, तालीम खाना, शतावरी, रस सिंदूर, मोती भस्म, वांग भस्म, लौह भस्म, अकरकरा, विदारी खंड, एलोवेरा, क्लोव, गोंड पटेर, ताज बाखो, बथुआ सीड्स, कुलिंजन, नटमेग, अश्वगंधा। आप नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा अश्वगंधा कितना पावरफुल चीज है। केसर, मेथी, करेंटी, काली मूसली। आप समझ लीजिए 24, यहां पे 24 अलग अलग तरह के जड़ी बूटी इसके अंदर डाले गए हैं, इंग्रेडिएंट डाले गए हैं। अगर मैं इन सबके बारे में बताऊं ना दोस्तों, पूरी रात निकल जाएगी शायद। आपने 8 बजे ट्रेनिंग लेना शुरू करा और सुबह का 8 बज जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ये सारे के सारे भी बता सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। सबके बारे में बताने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं कि घर में जब हम एक पतीला में चावल बनाते हैं, तो चावल जब पक के तैयार होने वाला होगा, उस टाइम पे हम उसमें से कुछ दाना को निकालते हैं और उसको मसल कर देख लेते हैं कि हमारा चावल तैयार हुआ या नहीं हुआ। मतलब घर में आपकी वाइफ, आपकी मम्मी, आपकी बहन, हम सबकी लेडीज जो अगर पतीले में चावल बनाती है, पहले के जमाने में ज्यादा होता था, अब तो सब प्रेशर कुकर में बनाने लग गए, तो उसको 4 दाने को जब मसलते हैं तो समझ में आ जाता है कि पूरे पतीला का चावल पक गया या कच्चा है। कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में आपको समझाऊंगा, कुछ इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपका प्रोडक्ट कितना दमदार है, आपका प्रोडक्ट कितना पावरफुल है, और आपको प्राउड होने लग जाएगा कि मैं क्या प्रोडक्ट रूट प्योर ने हमें दिया है। और आप सारी दुनिया में जाकर के प्रोडक्ट का और रूट प्योर के नाम का झंडा फहराने वाले हैं, है ना दोस्तों? यस, वादा करते हैं मेरे से? यस। चलिए मैं आपको कुछ प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में चल के उसकी स्टडी के बारे में बात करते हैं। जो लैब में स्टडी करे गए, जो लोगों पे स्टडी करे गए, जो सर्वे करे गए, उन पे हम लोग थोड़ी थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। जो पहला प्रोडक्ट जिसपे बात करना है हमने, दैट इज सफेद मूसली। सफेद मूसली क्या क्या काम करता है? इम्यूनिटी को इंप्रूव करता है। सारी दुनिया इम्यूनिटी पे काम कर रही है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है, ये ज्वाइंट हेल्थ को ठीक करता है। आपसे कोई बोलेगा ज्वाइंट के लिए क्या है, तो बाकी ज्वाइंट के लिए जो देते हैं साथ में नर्वो रूट भी दे सकते हैं। ये थ्रोट के लिए भी अच्छा माना जाता है। क्या? सफेद मूसली बेनिफिशियरी फॉर इंसोमेनिया। इंसोमेनिया एक बीमारी है, अनिद्रा बोलते हैं, जिसको नींद नहीं आने की बीमारी है, उसमें भी सफेद मूसली बहुत कारगर है। मेंटेन हेल्दी शुगर लेवल, ये शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने देता है। ये इसकी खासियत है। ये फाइट विद फैटिग, जो लोग बहुत जल्दी जल्दी थक जाते हैं, उनके लिए भी सफेद मूसली बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, बहुत ही पावरफुल हर्ब है। और क्या करता है सफेद मूसली? बेनिफिशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग। हाँ, मैंने बोला था ना कि जो भी हमारे यंग चैंप, जो लड़के 20, 22, 25 साल के जवान बच्चे जिम जाते हैं बॉडी बनाने के लिए, उनको तो ये प्रोडक्ट देना ही देना है, देना ही देना है, क्योंकि उनके लिए बहुत फायदेमंद है। आपने एक देखा, यहां पे एक इंग्रेडिएंट के बारे में मैंने बात करा, सफेद मूसली के बारे में, और उसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये बॉडी बिल्डिंग में मदद करता है। इज इट क्लियर? क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूं और आज फिर अभी एक दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में बात करते हैं, दैट इज शुद्ध शिलाजीत। और शिलाजीत के बारे में तो सभी जानते हैं ना? बोलो, बताने की जरूरत है? जरूरत है? नहीं जरूरत है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके ना बड़े सारे फायदे हैं। कितने फायदे हैं, मतलब इसी के ऊपर घंटों बात कर सकते हैं अपन, बट घंटों नहीं बात करेंगे, कुछ सेकंड में या कुछ मिनट में या आधे मिनट में या 1 मिनट में इसके ऊपर बातें करते हैं। ये शिलाजीत किन किन चीजों पे काम करता है? अल्जाइमर एक डिजीज है, भूलने की बीमारी जिसको बोलते हैं, इसके ऊपर काम करता है। जिसको अल्जाइमर की शिकायत है उसको शिलाजीत दिया जाता है। इंप्रूव टेस्टोस्टेरोन लेवल, बताया था मैंने कि स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए हमारा प्रोडक्ट है। तो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, जो इंसान के, जो मर्दों के सेक्स ड्राइव के लिए रिस्पॉन्स करता है,
वो काम की इच्छा यही हार्मोन पैदा करता है। तो ये शिलाजीत में पाया जाता है और अक्सर लोग इस चीज के लिए इस प्रोडक्ट को लेते हैं। एक क्लिनिकल रिसर्च पाया गया, एक स्टडी यहां पे है, आप पढ़िए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं फिर हिंदी में समझाऊंगा। इन वन क्लिनिकल स्टडी ऑफ मेल वॉलंटियर बिटवीन द एज ऑफ 45 and 55, half of the participant were given a placebo and half were given 250 milligram dose of purified shilajit twice a day। अब इसको थोड़ा हिंदी में समझाता हूं फिर रिजल्ट समझाऊंगा। मतलब यह है कि एक स्टडी बताता है कि 45 से 55 साल के बहुत सारे वॉलंटियर के ऊपर एक रिसर्च किया गया। रिसर्च में क्या किया गया कि आधे लोगों को शिलाजीत की एक सर्टेन डोज दी गई और आधे लोगों को प्लासेबो दिया गया। प्लासेबो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूं। प्लासेबो का मतलब है कुछ ऐसी दवाइयां डॉक्टर भी हमारे लिए लिखते हैं जो कोई असर नहीं करता, वो नॉन रिएक्टिव होता है। हमारे को एक मेंटल पॉजिटिव थॉट लाने के लिए प्लासेबो दिया जाता है। आप डॉक्टर के पास आएंगे ना, कई सारे डॉक्टर 2 तो दवाई लिखते हैं काम के और 5 ऐसे लिख देते हैं जो हमें लगे कि हमें दवाइयां दी गई है, उसको प्लासेबो इफेक्ट बोलते हैं। इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। तो कुछ मतलब कुछ लोगों को प्लासेबो दी गई, यानी कि कुछ ऐसी चीजें दी गई जो नहीं मालूम था उनको, और वो एक नॉन रिएक्टिव था, मतलब वो कोई भी रिएक्शन नहीं करता था बॉडी में, बट उनको ऐसा लगता था कि हमारे हेल्थ बेनिफिट के लिए कुछ हमें दिया जा रहा है। और जो दूसरे लोग थे उन्हें भी नहीं मालूम था कि हमें क्या दिया जा रहा है, लेकिन उनको भी कुछ दिया जा रहा था और वो शिलाजीत दिए जा रहे थे। रिजल्ट ये निकल करके आया कि उसके अंदर कि जब 90 दिनों तक लगातार ये एक्सपेरिमेंट किए गए, तो उस एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट निकल के आया कि जो लोग शिलाजीत का सेवन कर रहे थे, मतलब जिन वॉलंटियर को शिलाजीत दिया गया, उनके टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टो, मेरे को बोलना सॉरी, मैं थोड़ा सा प्रोनाउंस करना इसका टफ और आप समझ गए होंगे, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उनका लेवल बहुत हाई हो गया, बढ़ गया। और जो प्लासेबो ग्रुप वाले लोग थे उनका उतना नहीं बढ़ा। इज इट क्लियर? तो इस स्टडी से क्या पता लगता है कि ये शिलाजीत में ये वो पावर है कि उस मेल हार्मोन को बढ़ावा देता है, जो मेल हार्मोन आपकी मूछों के लिए, आपके दाढ़ी के लिए, आपके शरीर में बाल के लिए और आपके सेक्स ड्राइव के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, चलिए और क्या करता है शुद्ध शिलाजीत? ये आयरन डिफिशियंसी, एनीमिया के ऊपर काम करता है। बड़े सारे लोगों को एनीमिया की बीमारी हो जाती है, आयरन के डिफिशियंसी से मिलने ये बीमारी है, तो उसमें शिलाजीत दिया जाता है। ये इनफर्टिलिटी पे काम करता है। ये जैसे ही हम इनफर्टिलिटी का जब बात करते हैं ना दोस्त, तो लोगों का ध्यान महिलाओं की तरफ चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं में इनफर्टिलिटी होती है। महिलाओं के जो उनके यूट्रस में हर महीने उनके ओवरी में अंडे का निर्माण होता है और जिसकी वजह से वो मां बनने की एक क्षमता रखती है। उसी तरीके से इंसान के शुक्राणु में, आदमी के शुक्राणु में स्पर्म काउंट होगा और उसकी एक मोबिलिटी होगी, मतलब उसका एक स्पीड होगा, ये दोनों मेंटेन होगा तब वो पिता बन सकता है। और अगर स्पर्म काउंट का लेवल कम है और उसकी गतिशीलता कम है तो वो पिता नहीं बन पाता। उसको मतलब जब वो फर्टाइल नहीं करेगा, एक से जाकर के एक निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। तो इनफर्टिलिटी को, मेल इनफर्टिलिटी को लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक फिर से एक स्टडी आपको बताता हूं। एक स्टडी कहता है, इन वन स्टडी, ट्रस्टेड सोर्स से लिया गया दोस्त, आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, अ ग्रुप ऑफ 60 इनफर्टाइल मेन टुक शिलाजीत ट्वाइस अ डे फॉर 90 डेज आफ्टर मील। मतलब क्या कि 60 ऐसे लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट करा गया जो इनफर्टाइल थे। इनफर्टाइल किस लिए थे? टेस्टोस्टेरोन लेवल कम था, और किस लिए थे? स्पर्म काउंट कम था, और किस लिए थे? मोबिलिटी या मोटिलिटी। मोटिलिटी मतलब होता है गतिशीलता, जो स्पर्म की जो स्पीड है वो कम थी। ये 3 कारण थे जिसकी वजह से उनके अंदर, इंसान के अंदर इनफर्टिलिटी आ जाता है। इन 3 में से कोई भी कारण हो गया, टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं है तब भी इनफर्टिलिटी आने के चांसेस है, स्पर्म काउंट कम है तब भी इनफर्टिलिटी आने के चांसेस हैं, और अगर उसके अंदर स्पर्म के अंदर स्पीड नहीं है तब भी इनफर्टिलिटी आने के कम है। तो क्या देखा गया, जब 90 डेज के पीरियड तक जब इन 60 लोगों के ऊपर दिया गया तो यह देखा गया, स्टडी क्या कहता है कि उसमें से जो 60% लोग ऐसे थे जिनका स्पर्म काउंट लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। रिजल्ट देखिए, मोर देन 60% ऑफ द स्टडी पार्टिसिपेंट शोड एन इंक्रीज इन टोटल स्पर्म काउंट। उनके अंदर जो टोटल स्पर्म काउंट था पर मिलीग्राम ऑफ हेज शुक्राणु, जो भी हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वो स्पर्म काउंट
बढ़ गया, जितने मिलियन होने चाहिए वो एक उस जो लेवल होना चाहिए वहां पे आ गया। और यह भी देखा गया कि 12% लोग ऐसे निकले जिनकी गतिशीलता स्पर्म की बढ़ गई, मतलब वो स्पीड बढ़ गया, उतना स्पीड हो गया कि जब वो जाकर के एक के साथ टकराए तो एक मतलब निषेचन की क्रिया हो और उनकी वाइफ कंसीव कर पाए। मैं आपको बहुत गंभीरता से समझाता हूं, ये समझने की चीजें हैं, राइट। तो शिलाजीत के अंदर ये पावर है, तो आप समझिए शिलाजीत कितना पावरफुल है। एक और इंग्रेडिएंट पे हम लोग बात करते हैं, दैट इज गोखरू। और गोखरू क्या करता है? गोखरू यूरिनरी डिसऑर्डर को ठीक करता है। किसी को पेशाब से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, ओल्ड एज में अक्सर होने लग जाती है जेंट्स लोगों को, रुक रुक के यूरिन आना, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम आ जाना, यूरिन का जो पाइप है वो सिकुड़ जाना, इससे तरह तरह की तकलीफें आती है। पहले तो बड़े ज्यादा उम्र में आती है। माई फादर इज सफरिंग दिस प्रॉब्लम, तो बड़ा लंबा ट्रीटमेंट चला, और अब तो कई यंग लोग इन चीजों के प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि जिनको यूरिन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये गोखरू उसको भी ठीक करता है। और गोखरू दूसरे क्या चीज में करता है? इंप्रूव किडनी फंक्शन। अगर किसी के किडनी में भी कोई दिक्कत है तो उसको भी ठीक करता है। कई लोग हमारे से बात करते हैं कि सर किडनी स्टोन में हम क्या दें, तो किडनी स्टोन के लिए पर्टिकुलर हमने कोई मेडिसिन तो नहीं तैयार करा, लेकिन इसका प्रॉपर्टी कहता है कि किडनी में भी ये वर्क करेगा, तो आप इसको भी दे सकते हैं। शायद ये स्टेमिना बढ़ाता है। इट ऑल्सो ट्रीट बूस्ट सेक्सुअल हेल्थ एंड स्टेमिना। गोखरू भी सेक्सुअल हेल्थ और स्टेमिना को बढ़ाता है। ये लिखा हुआ है, इट ऑल्सो ट्रीट कंडीशन लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इन प्रीमेच्योर एजुकेशन। ये मेल्स के अंदर, ये आदमी के अंदर, ये पुरुषों के अंदर ये दो मेजर प्रॉब्लम है उनके सेक्सुअल लाइफ के अंदर। दो, फर्स्ट इज इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, दूसरा इज प्रीमेच्योर एजुकेशन। अंग्रेजी वर्ड है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं, मैं इसको हिंदी में समझाता हूं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब होता है पुरुष के इंद्रियों में, जनेंद्रियों में तनाव का नहीं होना। यह एक बीमारी है जिसको अंग्रेजी में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। और यह स्टडी कहता है कि गोखरू का सेवन करने पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो ठीक हो जाता है, मतलब जिनके इंद्रियों में तनाव नहीं आता था वो तनाव आने लग गया, मतलब ये एक प्रॉब्लम दूर हो गई। दूसरी प्रॉब्लम एक और है जिससे सारी दुनिया, बहुत सारे लोग जूझ रहे हैं, दैट इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं शीघ्र पतन की बीमारी। अब आप सभी के सभी लोग समझ गए होंगे ये दो जो मेजर प्रॉब्लम है इसमें भी गोखरू काम करता है। ये कितनी पावरफुल है आप इस बात को समझ रहे हैं, कितनी दुनिया इससे परेशान है। लोग खुल के बात नहीं करना चाहते, छुपाते हैं, लेकिन आज इस पर बात करना चाहिए। इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, छुपाने की बात नहीं है। आप जाइए अपने दोस्तों से बात करिए और ये नर्व रूट देकर आइए इनको। ये प्रमोट कार्डिक फंक्शन, गोखरू क्या करता है? कार्डिक फंक्शन को भी ठीक करता है। और ये क्या करता है? डाइजेस्टिव पावर को भी ठीक करता है। और क्या करता है? इट्स गुड फॉर स्किन हेल्थ, हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है गोखरू को। और क्या करता है? प्रमोट ब्रेन फंक्शन। जब पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ब्रेन फंक्शन पे काम करेगा, यहीं से सारा का सारा नर्वस सिस्टम ठीक होता है। आदमी के अंदर जो मेल, जो पुरुष के जो प्रॉब्लम्स इतनी सारी आती है, उसमें नर्वस सिस्टम का ठीक नहीं होना एक मेजर प्रॉब्लम है जिसको ये प्रोडक्ट ठीक करता है। नर्वस सिस्टम जब ठीक होगा तो ब्लड आपके शरीर के हर हिस्से में पहुंचेगा, हर नसों में पहुंचेगा, तो जाकर के आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से निजात मिलेगी। इज इट क्लियर? चलिए एक और इंग्रेडिएंट के बारे में आपसे बात करूंगा, कॉच सीड्स, कॉच बीज। कॉच समझते हैं ना, वो हर गांव देहात में पाया जाता है। वो हमारे यहां इसको बोलते हैं, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग लोकल नाम से जाना जाता है। बिहार में इसको कवाच बोलते हैं, हमने इसको सुना हुआ है। और पुराने जमाने में जब शादी बारात आती थी तो शरारती किस्म के बच्चे या लोग वो क्या करते थे, उसके पत्ते बरातियों के कहीं पे किसी हिस्से में, बाजू में, गर्दन में, कैसे भी करके उसको टच करा देते थे और बेचारे को बड़ा खुजली होती थी, वो परेशान हो जाता था। आप नहीं किए होंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैंने सुना हुआ है। जब मैं छोटा बच्चा होता था, वो कहीं किसी की शादी बारात आई तो ऐसा सुना कि किसी ने किसी को कवाच लगा दिया था। मेरे को नहीं मालूम था, कवाच को वही कोच बोलते हैं। और इसका जो बीज है इसमें बहुत पावर है, बहुत पावरफुल है। हिंदी में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए। एक बीमारी होती है इंसान के अंदर, पार्किंसंस इसको बोलते हैं। वो क्यों होता है? जब मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं डोपामाइन नामक ब्रेन केमिकल का पर्याप्त निर्माण नहीं कर पाती, ऐसे में मरीज को कंपकपी, शरीर में दर्द, चलने फिरने में परेशानी हो सकती है। इसको पार्किंसंस डिजीज बोलते हैं। मतलब जो इंसान का दिमाग है, सारे शरीर को बैलेंस करने के लिए तरह तरह की केमिकल
24/7 ये प्रोड्यूस करते रहता है, बनाते रहता है, हमारा ब्रेन जो फंक्शन करता है। इसमें से अगर ये डोपामाइन एक केमिकल है, अगर ये प्रॉपर मात्रा में नहीं बनाएगा ब्रेन, तो हमारे शरीर में कपकपी आएगी, हमारे शरीर में दर्द रहेगा, चलने फिरने में परेशानी होगी। तो जिन भी दोस्तों को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, उनको आप नर्वो रूट दें, क्योंकि इसमें कोच सीड्स डला हुआ है और ये कोच सीड्स की प्रॉपर्टी है, जो उसमें काम करता है। और किस चीज में काम करता है? इसको कोच सीड्स की प्रॉपर्टी है कि अनिद्रा की प्रॉब्लम है उसमें भी काम करेगा, मतलब अच्छी नींद आएगी। जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आजकल के यंगस्टर्स बड़े सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सपने तो देख लेते हैं, पूरे नहीं होते, घर वाले का प्रेशर होता है, पैसे नहीं कमा के ला रहा, शादी हो जाती है, बीबी के अरमान कुछ और होता है, और ये हजार कारण होते हैं डिप्रेशन में जाने के लिए। ये आपको डिप्रेशन से बचाएगा, ये इसके अंदर और ताकत है। और क्या करता है कोच सीड्स? नपुंसकता को दूर करता है। नपुंसकता आप समझ गए, इनफर्टिलिटी मैं पीछे भी लेक्चर दे दिया, और कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट मैंने पहले बताया जो इनफर्टिलिटी पे काम करता है। शिलाजीत भी इनफर्टिलिटी पे काम करता है, गोखरू भी इनफर्टिलिटी पे काम करता है, सफेद मूसली भी इनफर्टिलिटी पे काम करता है, कोच सीड्स भी इनफर्टिलिटी पे काम करता है। ये एक रिसर्च में, एक शोध में बताया गया है कि इनफर्टाइल पुरुषों पर किए गए एक शोध के रिपोर्ट के अनुसार कोच बीज के सेवन से स्पर्म काउंट में सुधार देखा गया है। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर है, समझ में आ गया? राइट। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को मैं बीच में बता दूंगा कि जो भी स्टडी पाया गया उसमें एक वर्ड को यूज करा गया है, 90 दिनों तक लगातार दिया गया तो रिजल्ट पाया गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, 90 दिनों तक लगातार दिया गया तो रिजल्ट पाया गया। मैं फिर से बोलता हूं, 90 दिनों तक लगातार दिया गया तो रिजल्ट पाया गया। मतलब अगर आपको रिजल्ट लेना है तो कितने दिन तक कम से कम लेना चाहिए? बोलिए, कितने दिनों तक कम से कम लेना चाहिए? 90 दिनों तक लेना चाहिए। 3 फाइल पीनी चाहिए। तो आप जिसको प्रॉब्लम है, एक ही बार में 3 फाइल उनको बेच कराइए। पता नहीं बाद में वो ले ना ले, जब घर में आ जाएगा ना तो 3 महीने जरूर लेंगे। खोलने के बाद 1 महीने में लेना है, बंद तो 2 साल तक पड़ा रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 90 डेज तो मिनिमम आपको लेना ही लेना है। ये और क्या काम करते हैं नर्व रूट? ये एकाग्रता बढ़ाता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है, कंसंट्रेशन के लिए बड़ा जरूरी है। शरीर या कमर के दर्द में भी काफी लाभकारी है। मिर्गी रोगियों के लिए भी काफी लाभकारी है, क्योंकि जो मिर्गी का भी जो बीमारी है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जो पैरालिसिस का बीमारी है वो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है वो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसमें 2 3 4 चीजें मिक्स हो जाती है, लेकिन उसमें नर्वस सिस्टम का भी प्रॉब्लम है। इन सब चीजों पर यह काम करता है। बढ़ते वजन के लिए भी काम पे भी असरदार है। त्वचा के लिए असर करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। ये सारे कोच बीज के थे। अगले इंग्रेडिएंट पे चलते हैं, क्योंकि आज का ट्रेनिंग में बहुत लंबा नहीं रखना चाहता, मैं जल्दी में थोड़े में आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूं। अश्वगंधा की बात करते हैं। अश्वगंधा नाम से ही है ना, घोड़े जैसा ताकत देता है इंसान को, इसलिए तो इसका नाम अश्वगंधा रखा गया है। अश्व मतलब घोड़ा। चलिए, अश्वगंधा की कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ रिसर्च है, उसके हिसाब से कुछ मैं आप काफी स्टडी करके आपके लिए कुछ लेकर के आया हूं। इसके क्या क्या रिजल्ट हैं, कहां पे काम करता है? रिड्यूस ब्लड शुगर लेवल, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको ये कंट्रोल करता है। एंटी कैंसर भी प्रॉपर्टी अश्वगंधा में पाई जाती है। हां दोस्तों, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। रिड्यूस कोर्टिसोल, ये कोर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे दिमाग में हमें स्ट्रेस आता है। वो कहते हैं ना, आदमी बहुत टेंशन में, बहुत स्ट्रेस में है। मतलब स्ट्रेस क्यों आया? ये स्ट्रेस आया कि ये जो हार्मोन है वो बढ़ गया, उसको ये कंट्रोल में लाता है अश्वगंधा के सेवन से। तो आप नर्वोलूट ले रहे हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन नहीं आएगा, आप खुश रहेंगे, आप ताकतवर रहेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, आप पावरफुल रहेंगे, पूरा दिन रात काम करेंगे, फील्ड में भागेंगे, जल्दी डायमंड बनेंगे ना। फिर बोलिए, आज से लेना शुरू और सबको दीजिए। चलिए नेक्स्ट, रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। मैंने पहले ही बता दिया, ये डिप्रेशन को भी कम करता है। और क्या है इसके अंदर? बूस्ट टेस्टोस्टेरोन एंड इंक्रीज फर्टिलिटी इन मेन। सारे इंग्रेडिएंट में घुमा फिरा के ये मेल के लिए है, इसीलिए बोतल पे हमने लिखवा दिया है कि वीर्य विकारों में अत्यंत लाभकारी। एक ही लाइन में सारी बातें समझ में लोगों को आ जाएगी। बट इसका मतलब नहीं कि सिर्फ इसी चीज के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेल पावर को बढ़ाने के लिए है,
ये उन बच्चों को भी चाहिए जो जिम जाते हैं, 16 साल से ऊपर के जो लोग जिम जाते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, उनको इसकी जरूरत है। ये स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मसल्स ग्रोथ सब में मदद करता है। इंक्रीज मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ, अभी मैंने बोला, ये लाइन सामने आ गया। ये मसल्स मास को इंक्रीज करता है। जो मसल्स है, दो चीजें हमारे शरीर में, फैट एंड मसल है। जो हमारा जो वजन है, अगर वो मसल्स है तो तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन अगर वो फैट है तो तकलीफ की बात है। तो ये मसल्स मास को इंक्रीज करता है। जो मसल्स है हमारे बॉडी के अंदर, उसको बढ़ाने में अश्वगंधा मदद करता है। और क्या करता है अश्वगंधा? इंप्रूव ब्रेन फंक्शन इंक्लूडिंग मेमोरी। ये ब्रेन फंक्शन को भी बढ़ाता है ना, और मेमोरी भी ठीक करता है, इवन हमारे मेमोरी को स्ट्रांग करता है। तो मैं बहुत ज्यादा इंग्रेडिएंट के ऊपर नहीं गया, और मैंने आपको पहले ही बोला था, पतीले में अगर चावल हमने 1 किलो पकाना शुरू किया तो जरूरी नहीं है कि 1 किलो चावल को निकाल कर एक एक दाना को चेक करूंगा पका या नहीं। उसी तरीके से इन सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को लेकर के अगर मैं डिटेल स्टडी में चला जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने कुछ के बारे में बता दिए, एक बार दोबारा से सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देता हूं। सफेद मूसली के बारे में हमने बात किया, शिलाजीत के बारे में हमने बात किया, गोखरू के बारे में हमने बात किया, कॉच सीड्स के बारे में हमने बात किया, तालीम खाना के बारे में हमने बात नहीं किया। मैंने भी इस पे बहुत ज्यादा स्टडी नहीं करा फ्रैंकली स्पीकिंग, इसलिए आपको नहीं बताया, आप गूगल कर लीजिएगा। एंड शतावरी, रस सिंदूर, ये सब जो है, हाँ, मोती भस्म, बांग भस्म, लौ भस्म, ये भस्में जो बनाई जाती है वो भस्म का जो बहुत ताकत देता है इस प्रोडक्ट को। अब भस्म भी दो तरह के होते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में होता है और एक सस्पेंडेड होता है। अब मैं आपको कितना अंदर घुसाऊं, अगर सस्पेंडेड भस्म नहीं डालेंगे तो लिक्विड में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नीचे बैठ जाएगा। आपके प्रोडक्ट में बड़ी खासियत हो दोस्त, कई जानकार लोग मेरे से बोल देते हैं, एक ने बोला था, आपको नॉलेज के लिए बोला हूं, कि बोला कि भस्म इसमें डालोगे तो नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड होता है, वो लोहे का है, वो मोती का है, वो नीचे बैठेगा, उसकी प्रॉपर्टी है। उनको समझाइएगा, वो बनाने के तरीके हैं। जब ये हम मैन्युफैक्चरिंग पे जाते हैं तो इस भस्मों को सस्पेंडेड फॉर्म में डाला जाता है। मतलब ये क्या होगा, ये यूनिफॉर्मली पूरी बोतल में डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, और एक बार हम उसको सेक कर देते हैं बोतल को तो और ज्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इज इट क्लियर? तो बहुत तरीके से, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत ही टेक्निकल तरीके से आपके प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अकरकरा, विदारिका, एलोवेरा, क्लोव, गोंड पटेर, ताजबाको, ये सब, बथुआ सीड, इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अश्वगंधा के बारे में आपको मैंने बताया। इन सारे प्रोडक्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, टाइम होगा गूगल करिएगा, पढ़िएगा, नॉलेज बढ़ेगा। जितना मैंने बता दिया मेरे ख्याल उससे काम हमारा चलता है और आपको समझ में आती है। बोलो आती है नहीं आती? चलो समझ आएगी। इतना वीडियो को बार बार आप देखेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर मैं ओवरऑल अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करूं, ये नर्वो रूट क्या काम करता है, मैं ओवरऑल में कंक्लूड करता हूं नर्वो रूट को। ये स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है शरीर के अंदर। जिसको जिसको ताकत चाहिए ये नर्वो रूट देना है। हर उस कामकाजी आदमी को स्टेमिना देता है, मतलब लंबे समय तक काम करने की, तक हम ना थके, उसको स्टेमिना बोलते हैं। और क्या देता है? एनर्जी देता है। बहुत हम काम करेंगे, हमारे अंदर एनर्जी के लेवल को मेंटेन करेगा। इनफर्टिलिटी को दूर करता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को ठीक करता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन को ठीक करता है, एनी काइंड ऑफ नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने में बहुत मदद करता है। मेमोरी लॉस में ये काम करता है, ब्रेन फंक्शन को ये बूस्ट करता है, और मेक योर आवर ज्वाइंट एंड बोन स्ट्रॉन्ग, हमारे हड्डियों को और जोड़ों को भी मजबूत बनाने में काम करता है। वो कहते हैं ना, दवा एक गुण अनेक, इतना गुण है। मैं बोलता हूं लोगों को, 2 प्रोडक्ट के बारे में, इम्यूनो रूट के बारे में बोलता हूं, वो आपको कभी बीमार नहीं होने देगा, और नर्वो रूट के बारे में बोलता हूं, वो आपको कभी बुढ़ा नहीं होने देगा। हमेशा आपके अंदर ताकत, आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। अगर मैं नट सेल में बोलूं ये आपका प्रोडक्ट क्या है, कोई आपसे पूछे नर्वो रूट क्या है, तो ये एक स्लाइड है जो बता दीजिएगा कि इंसान के शरीर को फौलाद जैसा मजबूत करने का 100% आयुर्वेदिक दवा कोई है तो वो है रूट प्योर का नर्वो रूट। बजाओ तालियां। हां, नर्वो रूट क्या है? इंसान के शरीर को फौलाद जैसा मजबूत बनाने की एक आयुर्वेदिक दवा है नर्वो रूट। तो किसको किसको लेनी चाहिए ये दवा? हर उस इंसान को लेनी चाहिए जो अपने आप को फौलाद की तरह रखना चाहता है, जो मजबूत रहना चाहता है, जो ताकतवर रहना चाहता है, जो एनर्जेटिक रहना चाहता है, जो बुढ़ा नहीं होना चाहता है, जिसको अपने स्टेमिना को बनाए रखना चाहता है, उन सभी के सभी लोगों के लिए है। अब चलिए आते हैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोगों के कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम फिर से मैं बात करूंगा। पहला कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज डोजेज?
तो पहली ट्रेनिंग में जब मैं इम्यूनो रूट का ट्रेनिंग दे रहा था, एक बात बताना भूल गया था, आज मैं बता देता हूं। हमारा कोई भी ये जो भी लिक्विड फॉर्म में जो आपको फूड सप्लीमेंट या मेडिसिन आपको मिले, उसको लेने का एक तरीका, पहला तरीका 10 टाइम्स वाटर आपको मिलाने हैं। अगर आप 10 ml ले रहे हैं तो 100 ml ल्यूक वार्म वाटर, मतलब गुनगुना पानी मिला करके लेना है। जब आपने डोज को बढ़ाकर के 20 ml कर दिया तो 200 ml, अगर आपने डोज को बढ़ाकर 30 ml कर दिया तो 300 ml। तो डोजेज क्या है, इसके डोजेज उस बोतल के ऊपर लिखा हुआ है कि 30 ml मॉर्निंग, 30 ml इवनिंग आप ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको रिकमेंड करूंगा कि इसके अंदर जो हर्ब्स हैं वो बहुत ही पावरफुल हर्ब्स हैं, बहुत ही पावरफुल हर्ब्स हैं। इसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना, चलना फिरना, थोड़ा सा जॉगिंग करना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। नहीं तो कहते हैं ना कि आप खाली खाते ही जाओ और कुछ काम ना करो, तब भी शायद वो असर नहीं करेगा। बहुत ही पावरफुल चीज है। लेकिन जैसा कि मैंने पीछे भी बोला था कि जब भी हम कोई नई चीज लेते हैं तो बॉडी को अगर आदत नहीं है उन चीजों की, तो शायद हो सकता है कि वो कुछ उसको अडॉप्ट ना करे, अडॉप्ट करने में दिक्कत आए। तो स्टार्ट विद द लाइटर डोज, 10 ml से स्टार्ट करिए, फिर 3-4 दिन बाद उसको 20 ml पे लाइए, फिर 3-4 दिन बाद आप इसको 30 ml पे लाइए। मॉर्निंग वाला डोज सेट हो गया। फिर से इवनिंग में जब ऑफिस से लौटते हैं, डिनर करने से आधा घंटा पहले स्टार्ट करिए 10 ml, फिर 15-20 ऐसे करके 30 ml तक जा सकते हैं। अगर आप इम्यूनो रूट और नर्वो रूट दोनों चाहिए, एक जेंट्स को दोनों ही लेना चाहिए। इम्यूनो रूट और नर्वो रूट के बीच 20 से 25 मिनट का हमने गैप रखना है। 15-20 मिनट तो मिनिमम हमने गैप रखना ही रखना है। ये गैप रखेंगे तो उससे क्या होगा कि उसका एक जो इंपैक्ट आना था, फिर ये जाकर के हमारे बॉडी को काम करेगा। ये एक एडवाइजेबल डोजेज है। इज इट क्लियर? एक और क्वेश्चन आता है कि इन व्हिच डिजीजेस दिस प्रोडक्ट कैन गिवन। पीछे मैंने बता दिया किस किस बीमारियों में दिया जाता है, नाम से ही आपको पता है। 2 चीजों में दिया जाता है, नर्व से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में दिया जाता है, ज्वाइंट में प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम है, गांठ बन रही है नसों में हल्की फुल्की, उसमें भी दिया जाता है। मेंस प्रॉब्लम के लिए तो रामबाण है ये, मतलब ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे आप, मतलब अद्भुत रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, उसमें दिए जाते हैं। और हु शुड नॉट टेक दिस प्रोडक्ट, किसको ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए? तो जो बच्चे की उम्र 16 साल से कम है उसको नहीं लेना चाहिए। 16 साल के बाद जो लोग जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, उस एज में आकर के कुछ कुछ एडल्टेशन की प्रॉब्लम भी आने लग जाती है। कई बच्चों को नाइटमेयर भी होने लग जाता है, स्वप्न दोष जिसको बोलते हैं, उस पर भी काम करता है, तो आप उनको भी दे सकते हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं उनको भी दे सकते हैं, जो जिम जाते हैं उनको भी दे सकते हैं। 16 साल से ऊपर हर किसी को दे सकते हैं। जो सफरिंग फ्रॉम सीरियस डिजीज है उनको नहीं देना है। मैं पहले भी बोला था कि जो बहुत बेड पे लेटा हुआ है, बहुत ही ओल्ड एज में है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, बहुत तरह की दवाइयां चल रही हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशन है, तो उसमें हम इसको ना दें। और दे वही तो लाइटर डोज के साथ शुरू करें, जितना उसका बॉडी अडॉप्ट कर ले, फिर हम धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। किसको नहीं देना है? ये वुमेन को स्ट्रिक्टली नहीं देना है। दिस प्रोडक्ट इज नॉट मेड फॉर द वुमेन। अब बोलेंगे क्यों नहीं देना है? इसमें बड़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो नर्व के लिए काम करता है। एक सवाल लोग करते हैं कि सर जब ये नर्वस सिस्टम पे काम करता है, जो आदमी के नर्वस सिस्टम पे काम करता है, तो क्या औरत का नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करेगा? तो मैं बोलता हूं करेगा ना, लेकिन उनके नर्वस सिस्टम पे काम करने के लिए जो कुछ इनमें का इंग्रेडिएंट है वो हमने गायनी रूट में डाला हुआ है। अगली ट्रेनिंग में गायनी रूट पे लाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट है जो मेल हार्मोन को बढ़ावा देता है। आप इस बात को समझिए, मेल हार्मोन को बढ़ावा देता है। और फीमेल बॉडी के अंदर कुछ भी ऐसे नहीं लेना चाहिए जो मेल हार्मोन को बढ़ावा दे। हार्मोनल अनबैलेंस होने की प्रॉब्लम रहती है। मैं एक बात याद आ गया, मैं बोलूं ना बोलूं बट बोल ही देता हूं, मुझसे रहा नहीं जाता। एक कंपनी के पास एक प्रोडक्ट है, कुछ ऐसा ही मिलता जुलता किसी दूसरे नाम से, उसको वो भी नर्वस सिस्टम पे काम करता है। उन लोगों ने लेडीज को भी देना शुरू कर दिया। कंप्लेन आनी शुरू हो गई कि जो महिलाओं के अपर लिप्स में बाल होते हैं, कईयों के होते हैं, वो बड़े बड़े होने लग गए। कारण बिल्कुल स्पष्ट है, मेल हार्मोन्स इससे डेवलप होते हैं और थोड़े बहुत हैं जिसकी वजह से अपर लिप्स में कई लेडीज के बाल होती है, वो ग्रोथ आना ज्यादा शुरू हो गया। तो आप गलती से भी महिलाओं को ये प्रोडक्ट नहीं देना। महिलाओं के लिए गायनी रूट हमारे पास बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है, उसको उसकी ट्रेनिंग में जल्दी आपके सामने लेकर के आने वाला हूं। इट्स ओनली फॉर मेल। So, how long we said we should take this product? कितने लंबे समय तक लेना चाहिए अभी बताने की जरूरत है?
जितने लंबे समय तक आप जवान और तंदुरुस्त और फौलाद जैसा रहना चाहते हैं, उतने लंबे समय तक इसको लेना चाहिए। यस, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर लीडर्स। मैं हमेशा लास्ट में ये बात बोलता हूं कि पहला रेस्पॉन्सिबिलिटी तो यह है कि खुद के शरीर को फौलाद जैसा बनाना है। बहुत सारे यंग चैंप हमारे आज यंग लड़के जिनकी उम्र छोटी है, 20, 25, 30 साल से नीचे के हैं, वो देख रहे हैं मेरे ट्रेनिंग को। फौलाद की तरफ बनाना है अपने शरीर को। इम्यूनो रूट के साथ साथ नर्वो रूट लेना शुरू करिए, आपके शरीर को फौलाद बनाएगा। और आपकी पहली जिम्मेवारी कि अपने शरीर को फौलाद की तरह बनानी है। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ, कीप योर सेल्फ हेल्दी, वेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ये है ना, स्ट्रॉन्ग ये बनाएगा, हेल्दी बनाएगा, इम्यूनो रूट लेंगे, बीमारी से बचाएगा, नर्वो रूट लेंगे, फौलाद की तरह बनाएगा, और दोनों को प्रमोट करेंगे, खूब सारा पैसा आएगा। मैं फिर से बोलता हूं, इम्यूनो रूट लेंगे, बीमारी से बचाएगा, नर्वो रूट लेंगे, फौलाद के जैसा शरीर बनाएगा, और दोनों को खूब प्रमोट करेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, खूब सारा पैसा आएगा, सारे लेवल एक एक करके पार करोगे, सारे सपने पूरे होंगे, करोड़पति बनोगे। तो क्या करना है, हमारी जिम्मेवारी क्या है? सबसे पहले अपने आप को हेल्दी, वेल्दी एंड स्ट्रांग बनाना है। और जितने भी लोग हमारे जानने वाले हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जो भी मेल हमारे फ्रेंड हैं, उन सबको फौलाद की तरह बनाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। उनको भी फौलाद की तरह बनाना है। उनको समझ में नहीं आएगा तो मेरा वीडियो के कुछ क्लिप दिखा दीजिएगा, उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा, और वो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को लेंगे। और जब ये लेंगे तो साथ में इम्यूनो रूट भी दीजिएगा, डबल पावर के साथ काम करेगा। दोनों प्रोडक्ट एक साथ लीजिए, मतलब मजा ना आ जाए तो कहना। मैं बहुत जल्दी आपका सामने और भी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर के आऊंगा। एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, आज इस थर्सडे को देख रहे हैं, माइट बी कि अगले थर्सडे में फिर कुछ लेकर के आ जाऊं। आई एम नॉट कमिटिंग यू, बट आई विल ट्राई कि नेक्स्ट थर्सडे फिर से मैं एक ट्रेनिंग लेकर के आऊं, अगर मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो। चलिए, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम लोग हिंदुस्तान के घर घर जाएं, रूट प्योर के प्रोडक्ट को बताएं, रूट प्योर के बिजनेस को बताएं, अभी अपने सभी जानने वाले दोस्तों को इतने शानदार प्रोडक्ट से अवगत कराएं, उससे होने वाले फायदों को बताएं। अपने शरीर को फौलाद की तरह तो बनाएं, अपने जानने वाले के भी शरीर को फौलाद की तरह बनाएं, अपने परिवार को तो बीमारियों से बचाएं, सारे हिंदुस्तान के परिवार को बीमारियों से बचाएं। तो अपने आप पूरे हिंदुस्तान में आपका नेटवर्क होगा, आपका रूट प्योर बिजनेस होगा, और आप अपने सारे सपने को पूरे करेंगे। मैं इसी उम्मीद के साथ आज के ट्रेनिंग को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं कि इस ट्रेनिंग के बाद आपका नर्वो रूट को लेकर के कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा कि हिंदुस्तान के हर मर्द को आप ये देकर आएंगे, ये प्रोडक्ट उनके रोज के यूजेज में आ जाएगा, और फिर आपका नेटवर्क बढ़ता जाएगा, और आप सभी के सभी लोग डायमंड बनेंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं, ये मेरी ब्लेसिंग है कि आप सभी के सभी लोग बहुत जल्दी डायमंड बने, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने टीम को बहुत मजबूती से बिल्ड करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।